लगभग 4-5 साल से पूरा भारत घूम रहा हूँ। पूरे भारत के मतलब यूपी, हरियाणा, पंजाब नहीं है, त्रिपुरा से लेकर के गुजरात और आपका केरला से लेकर के कश्मीर का लद्दाख, पूरे भारत में लगभग 4 लाख मिट्टी की रिपोर्ट मैंने तय की है। मेरी टीम ने, हम सब ने मिलकर डाटा कलेक्ट किया। तो खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है, खेती से ही हमारा काम चल रहा है, खेती से हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अधिकारी हो या किसान हो, हर कोई खेती से आता है, हर किसी के घर में खेती होती है। और खेती का मुख्य स्रोत है ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे योगी जी बता रहे थे, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। पूरे भारत की जमीनों का बायोमास कार्बन 2% से ऊपर जाना चाहिए अगर आपको एक उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ खाना है। तो जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, गन्ना हो, कुछ भी हुआ। हमारा जो आज ऑर्गेनिक कार्बन है वो है 0.35 एवरेज पूरे भारत का बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक कार्बन का सीधा सीधा मतलब आपकी फर्टिलिटी से है। आज आप देख रहे होंगे हमारे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, एक बच्चा 5 लाख पढ़ रहा है। जानवरों की यही स्थिति है, न गाय क्या बन हो रही है न भैंस। इसके कारण में कभी नहीं गए। हम जिस तरीके से लगातार अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग, कभी चरी पे कभी स्प्रे देखे आपने? लोग चरी बाजरे पे इल्ली के स्प्रे करते। पूरे साल जो भी आप पेस्टिसाइड और फंगिसाइड मारते हैं अपनी फसलों के ऊपर, गन्ने के ऊपर, वो सारा पत्ता काट करके कहाँ जा रहे हैं? आपके घर। आपका जानवर उसको खा रहा है, उसके बाद आप फिर पशुपालन विभाग का काम शुरू हो गया। आपका पैसा 3 जगह पे जा रहा है। पहला, डॉक्टर के पास, उसके मुख्य कारण भी हम हैं। दूसरा, अंग्रेजी दवाइयों में, उसके भी मुख्य कारण हम हैं। तीसरा, पशु डॉक्टर के पास। अभी मेरा भैंसा बीमार हुआ बाजरा खाने से। पड़ोसी ने बाजरे पे कुछ डाला हुआ था, शायद हर्बिसाइड का स्प्रे किया साइड में मेड़ पे, और थोड़ा उस पे भी चला गया, उसने वो खा लिया। मेरे लगे साहब 3,500 रुपए। अब एक आम आदमी के लिए अगर 6 एकड़ का किसान है आज की तारीख में, 5 एकड़ का मतलब 25 से 30 बीघे का, बिजनौर की बात करूं मैं, ना तो वो एक मोटरसाइकिल मेंटेन कर सकता आज की तारीख में। मोटरसाइकिल है तो हेलमेट नहीं है, हेलमेट है तो पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन है तो सर्विस नहीं है, ना वो अच्छे स्कूल में अपना बच्चा पढ़ा सकता। उसकी फीस इतनी महंगी है, वो सोचेगा यार ठीक है ये फलाने वाले स्कूल में पढ़ा लेता हूँ। 16,000 डॉक्टरों से दवाई लेगा, क्योंकि बिजनौर आएगा 600 रुपए फीस है, उनकी दवाई 3,000 का हिसाब, तो वो गाँव में रह जाता है। खुद के तो अचार बांधा और काम चला दिया। घर में 3 मोबाइल है, 2 में रिचार्ज नहीं होता, 1 में रिचार्ज होता है, 2 में केबल कभी चल रही है या वाईफाई से व्हाट्सअप चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस स्थिति में क्यों आए। हमने कभी भी अपनी जमीन की भूख नहीं मिटाई, और हमने हमेशा भूख मिटाई पौधे की। गन्ने में क्या डालूं, लंबा कैसे करूं, मोटा कैसे करूं, तगड़ा कैसे करूं। क्या ये सब करने से 1962 से आज तक हम कर्जदार से मुक्त हुए, कर्ज से मुक्त हुए? कितना भी बड़ा सिंह जी हो, 10% अपवाद को छोड़ के 90% आदमी कृषि कार्ड के कर्ज में दबा हुआ है, या अलग अलग तरीकों के कर्ज में है। मोटरसाइकिल के कर्ज में है, सिक्योरिटी के कर्ज में है, लड़की की शादी करी तो पेड़ बेचे, जमीन का टुकड़ा बेचा, रिश्तेदारों से उधार लिया। यही स्थिति बन रही है, इसलिए हमारी जमीन में कार्बन नहीं है। और जिस जमीन में कार्बन नहीं होगा वो जमीन कभी भी आपको अच्छा उत्पादन नहीं देगी, उसमें बीमारियां बहुत आएंगी। इसको अपने शरीर से जोड़ के देखो। एक आदमी बीमार है, आपका नन्ना बुखार नहीं घूम रहा है, जो हमारे यहाँ बोलते हैं छोटा बुखार आ रहा है, क्या आप अच्छे से खेत में काम कर पाएंगे? आपको खाना अच्छा लगेगा, खाना पचेगा, दूध पचेगा, दूध पीने का मन करेगा, कहीं ब्याह शादी में जाने का मन करेगा, शरीर टूटा टूटा रहेगा। जमीन भी ऐसी टूटी टूटी है, हम उसको केवल दवाई के दम पे चला रहे हैं। जैसे कोई आदमी आईसीयू में है और हमने उसको उठाया, कभी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया, कभी 2 बोतल चढ़ा दी, कभी खून की बोतल चढ़ा दी, किसी अच्छे डॉक्टर पे और 2 खून की बोतल चढ़वा दी। भाई ऐसा हम कब तक करेंगे? इसका कोई लिमिट तो होना चाहिए। तो जमीन का बायोमास कार्बन अगर लगातार गिरता जाएगा, 0.20 पे जाने के बाद वैज्ञानिक महोदय उसको बंजर घोषित कर देते हैं। अगर हमने उसमें हाइड्रोपोनिक विधि से, वाटर सोल्यूबल विधि से कुछ उगा भी दिया तो वो भूसे के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप अपना भूस पीस के खा लो या वो गेहूं पीस के खा लो, दोनों में गुणवत्ता बराबर है। हमारी जमीनों में जैसे जैसे बायोमास कम हो रहा है, वैसे वैसे फर्टिलिटी कम हो रही है। बहुत सारी चिड़िया गायब हो गई, कौवे गायब हो गए, बगुले चले गए, चील चली गई, गिद्ध चले गए, दुनिया भर के जीव खेत में नहीं है। सबसे बड़ी चीज, अच्छी चीज थी हमारे खेतों में दीमक, जो प्रकृति का सफाई वाला है। आपके खेत में कुछ भी ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, उसको मिट्टी बनाने का काम प्रकृति ने दीपक को दिया, और हमने फिर उड़ान को दे दिया। दुकान पर चले गए, कुछ एक दवाई लेके आए, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ दवाई वाले भी होंगे, वो मुझसे छिड़ जाए इस मामले में। वो ला के 10 किलो एकड़ का फेंक दिया। भाई साहब हमारे ईदी नहीं लग रही, टिड्डी नहीं लग रही। आप कल चौकपरी गाँव में आओ, वहां जाओ, 20 दिन में कभी भी आओ। मैंने आज
बीघे गन्ना 9 बीघे गन्ना बिल्कुल नेचुरल छोड़ा हुआ ईमानदारी के साथ, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ। उस गन्ने को देखना 7 फीट का गन्ना, पत्ते को मुझे बीमारी बताना देख के 8 बीघे में, ना कोई स्प्रे है बेड़ी काटने के बाद, खेत में घुसे ही नहीं, केवल वीडियो बनाने घुसा हूं 2 बार। ऐसा कैसे हो गया? जाता सबसे खत्म खेत है रेतले के जंगल, 0.18 कार्बन था जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचा था, 0.18, मतलब ना गन्ना हो रहा था ना इतना बड़ा बड़ा गन्ना होता था हमारे घर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और आप सब लोग किसान नहीं है, किसानों के सिरमौर हैं। कहते ना जैसे नेता है, जैसे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, ये मुख्य लोग थे जिनके पीछे पब्लिक थी। आप लोग जब अपने खेतों में लोगों को करके चीजें दिखाएंगे, मिट्टी को सुधारेंगे, मिट्टी कैसे सुधरेगी, मैंने कैसे सुधारी मैं अपना बता देता हूँ। उस 8 बीघे की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने जिप्सम इकट्ठा किया। हल्दौर ब्लॉक में कब था, मैंने जिला कृषि अधिकारी थे उस समय अवधेश जी, उनको फोन किया। मैं 3 ब्लॉकों से 3 ब्लॉक के किसानों के नाम पे अपना जिप्सम लेके आया। मैंने डाला 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल जिप्सम, ऊपरी लेयर पे 6 इंच की लेयर पे बिखरवा के उसको और अपना रूटा करवा दिया। उसके बाद मैंने डाली उस खेत में 8 बीघे में लगभग 5 कुंटल सरसों की खल, एक बार में नहीं डाली, हर फसल पे 50-50 किलो करके डाली। खेत में माचिस की तीली नहीं दिखाई। मुझे भी ऐसा लगता था जब पापा जी बीड़ी पी के, हम जब मैं छुट्टी आता था, मैं आर्मी में था स्पेशल फोर्सेस में, तो पापा जी मुझे भी लेके जाते थे कि यार चल जरा वो मुंडा फुकवा दे, चारों तरफ से डांडी ली और बैठ गए और आग लगा दी। यहाँ आने के बाद समझ में आया जब रिसर्च करी कि यार यही सबसे बड़ी राड़ की जड़ है। आपकी कोई सी भी फसल हो, गन्ना हो, धान हो, दुनिया की कोई फसल, उसका 40% ही आपके फल में जाता है, 60% उसी पौधे के अंदर संचित है। स्टोर जैसे एनपीके का स्टोर होता है, आप उसमें आग नहीं लगाते, आप जमीन में और अपनी किस्मत में आग लगा रहे हैं। अगर वो 60% जमीन को मिला तो केवल आपको 40% लेके आना है। उसमें भी हमारे पास एक्स्ट्रा गोबर की खाद है, शुगर मिल्क रिप्लेसमेंट है, हमारे पास बहुत सारी जीवामृत है, घन जीवामृत है, मत डालो घन जीवामृत भी, वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, कुछ भी नहीं है तो संतुलित मात्रा में अगर आपके डीएपी 50 किलो लग रहा है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 15 किलो में खेती करवा दूंगा। तो जब तक आप इन चीजों की तरफ नहीं आएंगे तब तक हमारे जमीनों में सुधार नहीं होगा, और जमीनों में सुधार नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन कभी भी खेती को प्रॉफिट वाला मसला नहीं बताएगी। ऋतुराज जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो उदाहरण है खेती में, वरना चाहते धनात्मक फेलियर ये खेती की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी तरफ है हम किसानों की आपस की नीतियां। अधिकारी काम करने के लिए तैयार बैठा है, मैं घनश्याम जी को ऑफिस में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगला आदमी थोड़ी जाएगा मेरे यहाँ पीसीएस करके बैठे हैं बड़े अधिकारी। मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरे को समस्या है, मेरा समाधान करो। जिला कृषि अधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र चिल्ला के मर गया, ग्रुप में लोग ऐड होने का तैयार नहीं है, वहां प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे भाई कृषि विज्ञान केंद्र ना दवाई बेचता है ना आपको किसी दवाई की वो करता है, वो केवल आपको परफेक्ट चीज बताते हैं कि आप इस तरीके से अपनी खेती को सुधार सकते हैं। हम जैसे आदमी कृषि विज्ञान केंद्र की शरण में है। अभी डॉक्टर ने डीएसआर विधि से वो बुवाई मेरे यहाँ धान बढ़िया जमाव आया 1 नंबर का। हालांकि हमें वो साधन नहीं मिल रहा, हमने जैसे तैसे रो पीट के वो हुई, बट बहुत शानदार हुई। और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मिलेट्स का भी एक झोला लाया था, मैं उसे भी बोऊंगा। मेरे कहने का मतलब है बात सुनो, समझो और अपने आस पास के किसानों को प्रभावित करो। जबरदस्ती चिपकाओ मत कहीं भी कि नहीं ये करो ये सही है, किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है किसानों को। आप अपनी खेती ठीक से करो। मैं अगर सोच में था मेरी ड्यूटी ठीक थी, मेरा अधिकारी मुझे कुछ नहीं कह सकता। अगर मेरा वहां ड्यूटी ठीक नहीं है तो मैं 10 बार सलूट मारूंगा आपको चमचागिरी में। मिट्टी के ऊपर, हरी खाद के ऊपर जाओ आप लोग, साल में कम से कम एक टुकड़े में एक बार तो बोलो। 2 ही रास्ते हैं, या तो सुधर जाओ नहीं तो कुदरत सुधार दे। और हम कुदरत सुधारने की तरफ जा रहे हैं। ये कोरोना ने झटका दिया था, 150 करोड़ लोग हैं इस देश में और 3.5 टाइम खाना खाते हैं हम। सुबह को भी इतना भर के चाहिए, जरूरत नहीं है दोपहर को भी इतना भर के चाहिए, शाम को भी इतना भर के चाहिए। और बीच में जो समोसे कचौड़ी ये चल रही ये अलग है, आ तो खेतों से ही रहा है। एक दिन में यहाँ पे 750 से 800 करोड़ आदमी पेट भर रहा है, लेकिन वो खाना कहाँ से आ रहा है? वो हमारे खेतों से आ रहा है। अगर वो खाना जहर मुक्त आएगा तो हॉस्पिटलों में कटौती होगी, केवल एक्सीडेंटल केस हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाइयों में कटौती होगी। हमारा सारा पैसा अगर आप इसका विश्लेषण करें तो 5,000 ट्रिलियन डॉलर रासायनिक के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, जो सीधा अमेरिका जा रहा है। अगर हमें उसके चंगुल से बाहर निकलना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत चीजों की जरूरत नहीं है, केवल किसान को उसके घर में जो है उसको खेत में डालने की जरूरत है। गोबर की खाद, जिप्सम, हरी खाद और खेत का वेस्ट खेत में इतना सा काम करना है।
अभी आप लोग पिछली बार डीकम्पोजर की शीशियां लेके आए थे 2000, वो रखी रखी एक्सपायर हो गई, कोई किसान लेने नहीं आया, बांट रहे तो वो टांड पे रख के ले जाके। भाई कोई नहीं सुधार सकता फिर किसी को। मैं सेना में गया था, मेरी इच्छा थी, ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को एहसान किया हुआ, बंदूक चलाने मेरी इच्छा थी बंदूक चलाने की। यहाँ खेती में हम अपनी मर्जी से हैं, तो खेती जब तक शौक से नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। और जब तक एक किसान अपने मन में ये दिखा देगा कि मुझे तिरंगे के लिए काम करना है, हम किसको दिखाने के लिए काम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब को, केवटिया जी को, घनश्याम जी को, किसी को, अपना ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक जी को प्रभावित करने के लिए 3 बीघे गन्ना बड़ा कर दिया। मुझे खुद को, मेरे बच्चों को प्रभावित करना है। जो मेरा बेटा नोएडा में बैठा है, वो ऋतुराज जी की तरह आकर के 12 बीघी जमीन से 20 लाख रुपए साल के कैसे कमाए, तब भारत का विकास होगा। बातें बहुत है, फिर कभी करेंगे, समय मुझे इतना ही मिला है, फिर दोबारा फिर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। जी खेती तो कर रहे हैं, जानवर भी नहीं पालना जा रहे। देखो, खेती का साल तो जानवर है। मैं अभी हरियाणा से आया हूँ। अगर आप, मेरे एक चैनल है किसान कार्यशाला यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी है किसान कार्यशाला के नाम से, राहुल जवान के नाम से भी आपको गूगल पे मिलेगा। मैं हरियाणा में लगभग 4-5 जिले घूम के आया, अभी रात, मतलब कल रात आया हूँ मैं वापस। हरियाणा की स्थिति ये है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है हमारी तरह। बड़ी बड़ी जमीनें लोगों ने ले रखी, ज्यादातर लोग एनआरआई हो गए और बाहर चले गए। एक आदमी उनके 10-20 किले खेती कर रहा है, लेकिन उन लोगों में जोश है, खेती को लेकर के शौक है। और हर आदमी के घर पे मेरे को भाई 5 भैंस तो पक्का मिली। दूध, मट्ठा, घी हमारे यहाँ तो देखने को नहीं मिलता, चाय मंगला देंगे गिलास में। वहां दूध, घी, मट्ठा, कटोरी में घी था। मैं बोला ये क्या है? बोले घी है। पूरा ही खाना पड़ेगा फौजी साहब, हमारे यहाँ चम्मच से डालते हैं। तो जब तक डंगर नहीं पालेंगे, खेतों की दशा नहीं सुधरेगी। डंगरों के बिना खेती हो नहीं सकती। हमारा उनका एक पूरा पारंपरिक सिस्टम है। 15 बीघे के किसान के पास 2 बैल नहीं है, वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है 8 लाख रुपए का। सोचो उसकी बुद्धि सो रही है कि नहीं। उसका खर्चा जोड़ो साल भर का, और 2 बैल का क्या खर्चा है? वो गोबर भी देंगे, आपको पेशाब भी देंगे, साथ में आपकी बुकी भी चलाएंगे, आपका तांगा भी चलाएंगे। तो हमें इस तरफ आने की जरूरत है, और सब मिलके एक साथ काम करो। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, उसका खेत अच्छा, ये बड़ा मैं छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब किसान हैं और एक ही झंडे के नीचे हैं, तिरंगे के नीचे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।